हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बादाम खाने के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बादाम खाना पसंद है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऐसा ये स्नैक है। बादाम के अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। उसी के साथ साथ जो हेल्दी फैट्स जिसे हम कहते हैं, विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। उसी के साथ साथ थोड़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। और बाकी के जो पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो कई सारे बाकी के विटामिन्स और मिनरल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। कॉपर है, विटामिन B2 है या फिर फॉस्फोरस है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व। उसी के साथ साथ फाइबर का भी ये काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसी के कारण छोटे से बादाम के अंदर कई सारे पोषक तत्व एकदम भरपूर होते हैं। तो इसीलिए बादाम का सेवन रोज़ाना अगर आप करते हो तो हमारे शरीर को उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि बादाम के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं, और अगर आप रोज़ाना बादाम खाते हो तो उसका एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा आपके शरीर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आपको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बादाम जो होते हैं उसे छील के खाना चाहिए या बिना छीले खाना चाहिए। सबसे पहले तो बादाम का जो छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप वो छील के खा रहे हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़ी मात्रा में वहाँ से कम हो जाते हैं। लेकिन बादाम का जो छिलका होता है उसके अंदर टैनिन नाम का एक घटक होता है, जो कि बादाम के अंदर के जो सारे गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं, उसके अब्जॉर्प्शन को यानी कि उसके शोषण को रोकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कवर जिसे हम कहते हैं, कवच की तरह उसका छिलका होता है। तो उसी के कारण अगर आप छिलके के साथ वो खाते हो तो फिर अब्जॉर्प्शन उसका थोड़ा अच्छे से शरीर में नहीं होता है। तो इसी के कारण हम कहते हैं कि बादाम जो होते हैं वो सोख करके यानी कि भिगो के आपको रखने हैं रात भर, और सुबह में उसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है। तो कभी कभार आप छिलके के साथ वो खा सकते हो ताकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं छिलके के, वो भी आपके शरीर को मिल जाए। और कभी कभार अगर आप छील के भी बादाम खाते हो तो वो भी शरीर में अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा रहता है। भिगोकर अगर आप बादाम खाते हो तो वो पाचन के लिए भी आसान हो जाता है और फिर उसी कारण उसका अब्जॉर्प्शन भी शरीर में अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए आपको सूखे बादाम भी आप खा सकते हो, अगर आपको पसंद है तो उससे भी सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे। लेकिन अगर आप भिगो के खाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बादाम का सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों ये है हमारे शरीर को कि बादाम जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसके कारण सेल्स जो हमारे होते हैं, शरीर की सारी सेल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है तो फिर हमारी सेल्स को ये सुरक्षा देता है। उसी के साथ साथ कैंसर जैसी जो बीमारियां होती है, जो इसके कारण होती है, ऐसी बीमारियों से भी बचने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन वगैरह जो होती है उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। दूसरा फ़ायदा है बादाम का हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए। तो बादाम के अंदर प्रोटीन के साथ साथ अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, और उसी के साथ साथ फॉस्फोरस की भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर आप रोज़ाना बादाम का सेवन करते हो तो आपकी हड्डियाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने में मदद होगी, और फिर हड्डियों का टूटना है या फिर फ्रैक्चर है, ऐसी सारी जो समस्या हो जाती है उससे बचने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा। अगला फ़ायदा है बादाम का हमारे हृदय के लिए। बादाम के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में गुड फैट्स जिसे हम कहते हैं, हेल्दी वसा जो कहते हैं, विटामिन ई की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। तो उसके कारण फिर ये हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
बादाम का एक और फ़ायदा ये है कि हमारा जो बीपी रक्तचाप जो होता है उसे नियंत्रित करने के लिए ये मदद करता है, क्योंकि बादाम जो है वो मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो उच्च रक्तचाप की समस्या दिखाई देती है, तो इसीलिए उस कमी को भर निकालने के लिए बादाम काफ़ी मदद करते हैं। उसी के साथ साथ शरीर का जो बुरा कोलेस्टेरॉल LDL जो होता है उसे कम करने के लिए भी ये मदद करता है, और LDL का जो ऑक्सीडेशन होता है उसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए भी मदद करता है। शरीर से जब भी LDL का ऑक्सीडेशन होता है तो वो बहुत सारी हृदय की बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप बादाम का सेवन करते हो तो आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है और शरीर का LDL या फिर कोलेस्टेरॉल भी नियंत्रण में रहता है, और फिर उस कारण बहुत सारी जो हृदय की बीमारियां होती है उनसे बचने के लिए और हृदय के स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी मदद करता है। अगला फ़ायदा है हमारे दिमाग के लिए। तो आमंड यानी कि बादाम जो है वो जब भी आप दूध के साथ लेते हो यानी कि कैल्शियम के साथ लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है हमारी स्मृति या फिर हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए। उसी के साथ साथ जो आमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध भी आता है उसका सेवन भी अगर आप करते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे दिमाग को तेज़ बनाने के लिए। तो इसीलिए बच्चों के साथ साथ बड़े लोग हैं, सभी ने अगर बादाम का सेवन किया अगर एक सही मात्रा में तो वो स्मृति को अच्छा रखने के लिए या फिर दिमाग को तेज़ रखने के लिए काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद देखेंगे वज़न कम करने के लिए बादाम कैसे मदद करते हैं। तो बादाम जो होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर है, उसी के साथ साथ बाकी के भी कई सारे पोषक तत्व इसमें अवेलेबल होते हैं, और फाइबर का भी ये काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन और फाइबर ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व हो जाते हैं जो कि वज़न कम करने के लिए मदद करते हैं। उसी के साथ हेल्दी फैट्स भी इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बादाम का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हो तो फिर कैलोरीज़ में ये ज़्यादा हो सकता है और फिर आपका वज़न कम करने के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उस पर ये असर डाल सकता है। तो इसीलिए जैसे सुबह सुबह सोक्ड आमंड यानी कि भिगोए हुए बादाम आप ले सकते हो, या फिर सूखा मेवा जैसे हम कहते हैं कि आपके स्नैक्स के तौर पे भी आप इनका सेवन कर सकते हो। लेकिन जो लोग को बहुत ज़्यादा स्नैकिंग की आदत होती है कि एक बार कुछ हाथ में आया तो बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, ऐसे लोगों ने थोड़ा फिर इसकी जो मात्रा होती है उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अगला फ़ायदा है बादाम का हमारे बालों के लिए। बादाम के अंदर जो मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है वही हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो फिर बालों की प्रॉब्लम्स जो होती है, बालों का गिरना है या फिर बालों का बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसी के कारण बादाम का सेवन अगर आप करते हो तो फिर मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा शरीर में हो जाती है और फिर उसके कारण बालों का टूटना है, गिरना है वो कम होता है, या फिर ग्रेइंग जिसे हम कहते हैं, बालों का सफ़ेद होना जो है उससे भी ये कम करता है। और उसी के साथ साथ बालों की ग्रोथ बढ़ाने में और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी ये काफ़ी मदद करता है। बालों के बाद हमारी त्वचा के लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ जो विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है उसके कारण फिर चमकदार त्वचा पाने के लिए भी बादाम हमारी मदद करते हैं। त्वचा पे मुहासे है यानी कि पिंपल्स है, कील मुहासे है, या फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो आते हैं उनकी मात्रा को कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। और इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई जो होता है वो भी हमारे शरीर का, हमारी त्वचा का जो तेल का नियंत्रण होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा भी नहीं होने देता है, और जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है उनमें भी ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बादाम या फिर आमंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर आपको आमंड ऑयल मिलता है कहीं पे अच्छा तो वो भी आप आपकी त्वचा पे लगा सकते हो ऊपर से, ताकि त्वचा पे उसका काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। तो इस प्रकार से बादाम के इतने सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को। बादाम अगर आप सूखा खाना पसंद करते हो वैसे ही आप खा सकते हो, कई सारी रेसिपीज़ में आप इनमें डाल सकते हो, या फिर आजकल आमंड मिल्क, बादाम का मिल्क है, या फिर आमंड बटर भी आता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हो। ख़ास तौर पे जो लोग वीगन है, जो लोग किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोटीन नहीं खाते हैं या फिर एनिमल से आने वाला पदार्थ नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का ये काफ़ी अच्छा स्रोत यहाँ पे हो जाता है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो कि ऐसे कौन से और टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।